Good morning, my dear students. Welcome to the online class of English. Today I am going to explain point wind. The point wind is composed by Subramanian Bharati. Subramanian Bharati is a great Tamil poet and famous for his patriotism in pre-independence era. And this is a poem that was translated from Tamil by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet and well known for his translation of classical and modern poetry. Next, about the poem. The poem wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. मीन जब भी विंड आती है, आंधी जो आती है, तूफान जब आता है, बहुत ज़्यादा जो एरिया में क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो दिस इज द सिंबल एंड सिंबॉलिज्म ऑफ द डिस्ट्रक्शन. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Dear, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books. इस poem में जो poet है वो wind को बोल रहे हैं कि wind comes softly. Wind को क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है कि softly आना है. Softly means slowly. Softly means slowly. मीन तो poet wind को बोल रहे हैं कि wind आप क्या है कि slowly आना. Slowly क्यों आना कि जब wind जो बहुत fast आती है, जब बहुत तेज आती है, strong wind जब आती है, जब wind strong आती है तो वो क्या है कि shutters जो आपको break कर देती है, windows जो break कर देती है, जो papers आपको scatter means इधर-उधर बिखरना, scatter कर देती है, या फिर जो books होती है shelf पे पड़ी होती है उनको नीचे फेंक देती है. जब वो मीन तेज आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे लॉस होता है. तो विंड को एडवाइस दे रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, उनको सॉफ्टली मीन स्लोली आने के लिए एडवाइस दे रहे हैं. डोंट ब्रेक द शटर्स. शटर्स होते हैं बच्चे डोर्स. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जो विंडोज के शटर्स हैं कि उनको मत आप तोड़ो. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मीन्स थ्रू ऑफ द स्प्रेड हियर एंड देयर. ठीक है. डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ जो है मेटल की है, जो बुक्स पड़ी हैं जो शेल्फ के ऊपर पड़ी हैं उनको नीचे मत फेंकना. एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. क्या करते हैं कि जब वो बहुत फास्ट आती हैं, जो जितनी बुक्स शेल्फ में पड़ी होती हैं आप क्या करते हैं नीचे फेंक देती हैं. जो टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. जो टोर मीन्स टूट कर आप क्या करते हैं कि आप जब बहुत तेज आती है तो आप जो बुक्स होती हैं उनको नीचे फेंक देती हैं. एंड जो बुक्स के पेजेस हैं वो क्या फट जाते हैं आपकी वजह से. ठीक है. तो विंड को एडवाइस देते हैं जो पोएट है कि आपने क्या स्लोली आना है. स्लोली आने से क्या बेनिफिट मिलेगा. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जो विंडोज के शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करना. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स हैं उनको मत इधर उधर बिखेरना. एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी है उनको भी नीचे मत फेंकना. देयर लुक व्हाट यू डिड. अब देखो आप क्या करती है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. के जो बुक्स पड़ी होती हैं आप उनको सारी को नीचे फेंक देती हैं. एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. जो बुक्स के जो पेजेस हैं उनको आप लोग क्या है फाड़ दें. यू ब्रॉड रेन अगेन. यू आर वेरी क्लेवर एट poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling boats, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. ये विंड को बोल रहे हैं जो पोएट हैं कि यू ब्रॉड रेन अगेन. जैसे आप आती हो, जैसे जैसे भी विंड आती है तो क्या होता है कि रेन आती है. विंड के साथ क्या है रेन आती है. तो यू आर वेरी क्लेवर एट poking fun. Poking fun means making fun, laughing at the weaklings. Weaklings the people who are weak, who are physically weak, who are mentally weak. जो मीन्स कमजोर लोग होते हैं कहते आप उनका मजाक बनाते हो. poking fun means making fun, laughing at the weaklings. कि वो बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हैं जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक बनाते हैं. frail means fragile, very weak जो थिंग्स होती हैं, weakest जो थिंग्स होती हैं वो होती हैं frail. and crumbling means breaking off, मीन्स बिखर
क्रम्बलिंग मीन्स बिखर जाना। क्या आप जो कमजोर जो वेरी जो वीक हाउस होते हैं, जैसे हट होती है, छोटे छोटे जो वीक छोटे छोटे जो घर बने होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीन्स कमजोर होते हैं, जिनकी नींव बहुत कमजोर होती है, तो आप उनको बिखेर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स जो वीक डोर्स होती हैं आप उनको बिखेर देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स वैसे जो बीम बने होते हैं ना होम बनाने के लिए, जब जो ब्रिज बनाते हैं उनके नीचे बीम बनाते हैं, जो हाउस जो बनाते हैं उनके लिए हम बीम खड़ा करते हैं, हाउस बनाते हैं, वो राफ्टर्स होते हैं। ठीक है, जो वीक राफ्टर्स होते हैं, जो वीक बीम्स होते हैं, जो बड़े होते हैं हमारे घर में, आप उन सभी को क्या करती हैं, बिखेर देती हैं। क्रम्बलिंग मीन्स उनको बिखेर देना। एंड क्रम्बलिंग वुड, जो जितनी जो वुड है, जो फॉरेस्ट है, जो वीक फॉरेस्ट होते हैं, आप उनको क्या है कि बिखेर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, जहाँ तक बचे हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स एंड वुड, दीज ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट बॉडीज, बॉडीज जो ह्यूमन बॉडीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ह्यूमन बॉडीज हैं, जो वीक बॉडीज है, जो वीक पर्सन हैं, जो क्रम्बलिंग लाइफ, जो क्रम्बलिंग मीन्स बिखेर देती हो आप लोग जो वीक जो बॉडीज हमारी होती हैं, जो वीक पर्सन होते हैं, जो कमजोर पर्सन होते हैं, आप उनको बिखेर देती हो। उनकी जो क्रम्बलिंग लाइफ मीन्स लाइफ को जो लाइफ बहुत ज़्यादा मीन जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डॉग, काऊ, कैट, जो भी एनिमल्स इसमें आ गए, जो वीक एनिमल्स हैं उनको बिखेर देती हूँ। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो वीक जो हमारे क्या कमजोर जो हार्ट्स होते हैं, आप उन सभी को क्या कि बिखेर देती हूँ। ठीक है, जो फ्रेल थिंग्स हैं, लाइक फ्रेल मीन्स वीकेस्ट, जो वीकेस्ट हाउसेज हैं, वीकेस्ट डोर्स हैं, वीकेस्ट राफ्टर्स हैं, वीकेस्ट वुड है, वीकेस्ट बॉडीज हैं, एंड वीकेस्ट लाइव्स हैं एंड हार्ट्स हैं, आप सभी को क्या है, क्रम्बलिंग मीन्स बिखेरना, स्प्रेड, तो आप उन सभी को क्या है कि बिखेर देते हो। द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड जैसे ग्रीक में क्या बचे, ऐसे हमारे इंडिया में ऐसा ही है कि जो रेन के गॉड है इंद्र है ना, तो ऐसे कि जैसे रेन गॉड, विंड गॉड हमारे भी ऐसे होते हैं, ऐसे सेम जो ग्रीक है, ग्रीक में भी गॉड होते हैं, लाइक विंड गॉड, जो कि विंड के जो गॉड हैं उनको कहते हैं विंड गॉड विनोज। विनोज बच्चे किसी चीज़ को अलग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे बीट का सीजन होता है तो तब लोग क्या करते हैं, कुछ छज्ज वगैरह लेके, ठीक है, वो उनको अपनी कणक के बीच बीट जो है उसके बीच में से जो अननेसेसरी होता है वो निकाल देते हैं ना, जहाँ जो हमारे राइस वगैरह होते हैं उनमें से जो अननेसेसरी कूड़ा जो होता है उसके बीच में वो सारा निकाल देते हैं। विनोज मीन छांट करना। एंड क्रशेस देम ऑल, जो मीन्स आप क्या है कि स्ट्रॉन्ग जो विंड गॉड है, जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स है उनको तो अलग से कर लेते हैं, जो वीक थिंग्स है उनको बीच में से निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेगा जैसे आप उनको बोलेंगे। विनोज मीन्स टू सेपरेट, अलग अलग कर देना, कि जो कमजोर थिंग्स हैं उनको अलग कर लेती हूँ और उनको बिखेर देती हूँ, उनको क्रश कर देती हूँ, और जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स है उनको अलग कर देती हूँ। ठीक है, ही वॉन्ट मीन्स जो विंड गॉड है, ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, जो आपने कहा है वो ऐसा नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, practice to frame the body and make the heart steadfast, so this and the wind will be friends with us, the wind blows out the weak fires। इसमें क्या, so come let's build strong homes, आओ अपने क्या करना है, सभी मैसेज दे रहे हैं बच्चों कि हम लोग ने सभी ने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग होम बनाना है, जो होम्स है अपने उनको स्ट्रॉन्ग कर देने। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, जो हमारी डोर्स है उनको strongly, family means strongly, joint means link, तो आपने जो डोर्स बनाने हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अच्छा खाना है, अच्छा मीन्स अपने डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना है आपने, तो अपनी बॉडी जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बना लेना, अपने डोर्स को ज्वाइंट कर लेना अच्छे से मटेरियल्स वगैरह लगा के, एंड जो अपनी बॉडी है उनके लिए अपने क्या प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, तो अपनी जो बॉडी है उनको क्या स्ट्रॉन्ग कर लेना। फेम मीन्स स्ट्रॉन्ग। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, जो हमारी स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो आपके हार्ट्स हैं, हार्ट्स को आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना लेना है। डू दिस द विंड विल बी फ्रेंड्स विद, आप ऐसा करो, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। अगर जो विंड है वो क्या बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सिम्बोलिज्म है बच्चे, विंड जो
यो विंड है कि स्ट्रॉन्ग जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, यो वीक हमको वीक करती है। आपको बोला था ना कि द विंड गॉड बिलोस, जो वो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग है हमको अलग कर लेता है, जो वीक है हमको अलग कर लेता है। तो ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग है हमको विंड जो स्ट्रॉन्ग कर देती है, जो वीक है उनको वीक कर देती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। तो अगर आप लोग क्या है कि अगर आप लोग अपनी होम्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपने डोर्स जो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपनी बॉडीज को प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, देन यू डू दिस द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। जो विंड है ये हमारे साथ क्या फ्रेंडली होगी। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा, पिछले लास्ट ईयर क्या था, बहुत ज़्यादा फायर लग गई थी ये वुड्स उसमें ना, तो उनका रीज़न क्या था, विंड। जो विंड होती है बच्चे, ये अगर ये फास्ट चलती है तो जो आग है ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, ठीक है। विंड इज़ द काज ऑफ द फायर। तो इसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है एवरीथिंग। इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश। जो स्ट्रॉन्ग फायर होती हैं तो विंड की वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अगर आप विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लोगे, फ्रेंड आपके लिए क्या बहुत अच्छी होगी। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उनकी क्या है, जो लॉर्ड है, जो विंड गॉड है या जो विंड है, उनकी हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, डेली प्रेज करते हैं। मीन्स हमें क्या है कि फ्रेंडली रहना चाहिए यो विंड के साथ। नेक्स्ट बच्चे इसमें जो पोएटिक डॉयस यूज किए, फर्स्ट जो इसमें पोएटिक डॉयस यूज किए बच्चे, वो क्या किया है इसमें, पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट जो है पोएटिक डिवाइस वो पर्सोनिफिकेशन। आप देखिए जो विंड है, विंड क्या पर्सोनिफिकेशन है, विंड एक नॉन लिविंग थिंग है। इनएनिमेटेड थिंग्स जब एक्ट्स एज एन ह्यूमन बीइंग, जब इनएनिमेटेड मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग जब एक्शन करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनके लिए हम यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें क्या पर्सोनिफिकेशन, विंड जो है नॉन लिविंग है, बट पोएट उसको कॉल कर रहा है कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर। तो विंड को यू प्रोनाउन के साथ कॉल कर रहा है जो पोएट। इट मीन्स वो एज अ ह्यूमन बीइंग उनके साथ ट्रीट कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं, यू यूज करके उनको कॉल करते हैं, सेम जो पोएट है उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहा है। सो दिस इज द पर्सोनिफिकेशन हियर। नेक्स्ट वन इज द रेपिटेशन। आप देखोगे इसमें रेपिटेशन, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। जो क्रम्बलिंग जो वर्ड है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग। जो क्रम्बलिंग वर्ड है अगेन एंड अगेन जो रिपीट हो रहा है, सो दिस इज द रेपिटेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है बच्चे, यो विंड नॉन लिविंग है, इनएनिमेटेड है, बट एक्ट्स एज अ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। क्योंकि पोएट उसको यू के कॉल कर रहा है, अदरवाइज जो विंड उनके लिए इट प्रोनाउन होना चाहिए था, ये नॉन लिविंग थी, बट प्रोनाउन जो उनके लिए कौन सा वो नाम यूज कर रहा है, यू कर रहा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज कर रहा है, तो पर्सन ये क्या है कि पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें बच्चे रेपिटेशन है, जो वर्ड जो रिपीट हो रहा है, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, दिस इज दी रेपिटेशन है। नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म। द विंड जो है बच्चे इसमें सिंबोलिज्म, ये डिस्ट्रक्शन जो हमारी लाइफ में जो हमारी डिफिकल्टीज आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो विंड इज द सिंबोलिज्म ऑफ द डिफिकल्टीज, विंड इज द सिंबोलिज्म ऑफ द प्रॉब्लम्स। इनके लिए सिंबोलिज्म यूज किया गया है जो विंड है। लाइक जो इसमें पोएट ने बताया कि जो वीक थिंग्स हैं ये उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है, जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स है उनको क्या है कि स्ट्रॉन्ग बना देती है। इनसे क्या पता चलता है कि जो विंड है ये सिंबोलिज्म हमारे लिए, जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं उनके लिए, जो जैसे डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके साथ अच्छे से फाइट करते हैं और वो उनके ऊपर अपनी जो विक्ट्री कर लेते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं उनको लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही विंड के साथ होता है, जो स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं वो खड़े रहते हैं, जो वीक हाउसेज होते हैं वो गिर जाते हैं, या वीक जो ट्रीज होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है जो विंड इसमें जो सिंबोलिज्म। लास्ट जो उसमें यूज किया है पोएटिक डिवाइस वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है कि जिसमें रेपिटेशन ऑफ द साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड जो क्लोज टुगेदर होते हैं, ठीक है, क्लोज टुगेदर, जैसे विंड विनोस, क्लियर नज़दीक है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू है ना, तो नियर जो
सेम जो साउंड्स होती हैं नियर होती हैं उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। वेंट विनोज वेलांट व्हाट, तो उसमें W जो साउंड है वो क्या है क्लोज टू क्लोज। सो दिस इज द अलिट्रेशन। देयर आर 4 poetic devices used in this poem. First is personification, second is repetition, third is symbolism, fourth is alliteration. Next I am going to explain important questions from the poem. The first question is, give in a brief the central idea of the poem Wind. तो Wind poem का brief central idea आपने देखा। The central idea of the poem is nobody cares for the weak. Central idea क्या है कि जैसे wind है, विंड क्या जो वीक जो है, जो वीकेस्ट थिंग्स हैं उनको क्या डिस्ट्रॉय कर रही है। तो कोई भी पर्सन है जो वीक लोग होते हैं उनका कोई भी वीक पीपल्स का कोई भी केयर नहीं करता, जो कमजोर लोग होते हैं, ठीक है। तो नोबडी केयर्स अबाउट द वीक्स, जो कमजोर होते हैं उनकी कोई केयर नहीं करता। इवन गॉड्स हेल्प द स्ट्रॉन्ग, जैसे विंड है, स्ट्रॉन्ग जो ट्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग जो हाउसेज हैं उनको कभी नहीं बिखेरेगी। जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर हाउसेज होते हैं, जिनकी नींव कमज़ोर होती है वही गिरेंगे। तो क्या है कि इवन जो गॉड भी होता है ना, वो भी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट प्रे फॉर मर्सी और हेल्प। हमें कभी भी कि हमारे ऊपर कोई जाना तरस कर लो या हमारी कोई हेल्प कर दो, इसके लिए हमें कभी भी प्रे नहीं करनी। हमने क्या करना है, हमने स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने आप के वर्क हार्ड करना है एंड स्ट्रॉन्ग बनना है। वी शुड मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो स्ट्रॉन्ग के साथ गॉड भी स्ट्रॉन्ग लोगों की हेल्प करते हैं एंड इवन कि जो लोग हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों की हेल्प करते हैं। तो क्या है कि मेनली क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एवरीवन विल लाइक टू बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो सभी लोग हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, अगर हम वीक है तो हमारे साथ कोई नहीं करेगा। सो बी स्ट्रॉन्ग। What lesson can we learn from the actions of the wind on the fire? जो फायर के ऊपर विंड आती है तो क्या एक्शन होता है? इफ द फायर इज वीक द विंड फ्लोज इट आउट। जो विंड, अगर फायर वीक है तो विंड जो इसको दूर ले जाएगी। इफ द फायर इज स्ट्रॉन्ग विंड एड्स मोर पावर टू इट। जो अगर विंड स्ट्रॉन्ग है, अगर फायर स्ट्रॉन्ग है तो विंड इसके बीच में और पावर, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा कि वहाँ पे विंड स्ट्रॉन्ग थी तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में आग लगी। अगर विंड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी फायर स्ट्रॉन्ग है, तो विंड उनके बीच में और पावर ऐड कर देगी। इट मेक्स इट रॉयल एंड फ्लोरिश। जो विंड उसको रॉयल कर देगी, इसको फ्लोरिश कर देगी। देयरफॉर वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। क्या है कि हमने अपने आप को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। इफ वी आर वीक एवरीबॉडी विल हार्म अस। अगर हम वीक हैं तो सब लोग हमें हार्म करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इफ वी आर स्ट्रॉन्ग एवरीबॉडी विल लाइक टू बी अ फ्रेंड विद अस। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो सभी लोग हमारे साथ दोस्ती करना लाइक करेंगे। इवन द गॉड्स हेल्प दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। गॉड भी उनकी हेल्प करता है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे पे नो अटेंशन टू द प्रेयर ऑफ द वीक। जो वीक लोग हैं उनकी प्रेयर की तरफ इवन गॉड भी ध्यान नहीं देता। तो हमें क्या है कि वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज हाउ डज द विंड पोक फन। पोक मीन्स मेक फन एट दी वीकलिंग्स। जो वीकलिंग्स है इनका जो विंड है वो कैसे नुकसान करती है। द वीकलिंग्स प्रे टू द विंड टू कम सॉफ्ट। जो वीकलिंग्स सब प्रेयर करते हैं विंड को कि आपने क्या करना है कि सॉफ्टली आना। दे प्रे टू द विंड गॉड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ देयर विंडोज। जो वीक लोग हैं वो गॉड के आगे प्रे करते हैं कि आपने हमारे जो शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करना। बट द विंड गॉड डज नॉट लिसन टू देयर प्रेयर। जो विंड जो गॉड है, जो कमजोर लोग हैं, जो वीक लोग हैं, उनकी प्रेयर को नहीं सुनते। रादर ही पोक्स फन एट देम। गॉड भी जो क्या है उनका मजाक बनाता है। जो विंड भी है वो भी इनका मजाक बनाती हैं। ही ब्लोज डाउन देयर हाउसेस। जो गॉड है, जो कमजोर लोग हैं, उनके हाउसेस को ब्रेक कर देता है, नीचे गिरा देता है। ही ब्रेक्स देयर डोर्स। उनके डोर्स को गिरा देता है। एंड ब्रेक्स देयर बॉडीज। जो कमजोर लोग होते हैं उनकी बॉडीज को गिरा देता है। एंड देयर लाइव्स एंड इवन देयर हार्ट्स। ही क्रशेस देम बैडली। ऐसे विनोस करता है ना, वो उनको सेपरेट कर देता है। जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो वीक लोग हैं उनको क्या क्रश कर देता है, उनको खत्म कर देता है। ठीक है। व्हाई डज द पोएट प्लेड विद द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। जो पोएट हैं ये क्यों प्रार्थना करते हैं जो विंड है उसको सॉफ्टली आने के लिए। व्हेन द विंड फ्लोज सॉफ्टली इट इज हार्मलेस। अगर ये सॉफ्टली आएगी जो विंड है, ये क्या होगा
होगी हमारे लिए हार्मलेस होगी, इंजॉयबल होगी, हमारा कोई भी नुकसान नहीं करेगी। बट व्हेन इट ब्लोज फियर्सली इट रेक्स द हैवोक्स। जो विंड अगर बहुत ज़्यादा तेज आएगी तो हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। Therefore the poet wants wind to be gentle and soft। इसीलिए poet चाहते हैं विंड को कि आपने जेंटल लेना है, आपने सॉफ्ट लेना है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन बी कॉज्ड बाय द वायलेंट विंड। वायलेंट विंड है, इनका डिस्ट्रक्शन कैसे वाली डिस्ट्रक्शन होती हैं। द विंड थ्रू इट्स वायलेंट फोर्स, विंड जो अपनी वायलेंट फोर्स के साथ चलती है, मीन्स रैपिड फोर्स के साथ चलती है, कैन प्ले हैवोक इन द वर्ल्ड के जितना भी जो वर्ल्ड है उसमें एक हैवोक लेके आती हैं। इट कॉज ह्यूज डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब बहुत फास्ट विंड आती है, जब तूफान आता है तो ह्यूज डैमेज होता है लाइफ का एज वेल एज प्रॉपर्टी का। घर मकान जो गिर जाते हैं, बिल्डिंग क्लासेस जो बिल्डिंग गिर जाती हैं, विंडोज शटर्स आर ब्रोकन, विंडोज के शटर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, पेपर्स आर स्कैटर्ड, पेपर इधर उधर बिखर जाते हैं, बुक्स आर थ्रोन डाउन, बुक्स नीचे गिर जाती हैं। एंड द विंड कास्ट क्लाउड्स टू मेक हैवी शावर्स विद क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। जो विंड है ये रेन का रीजन बन जाती है, और जो रेन होती है ये लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। व्हेन द वायलेंट विंड ब्लोज इट फ्रेजाइल अनस्टेडी हाउसेज, जो कमजोर हाउसेज उनको क्रम्बल डाउन, उनको गिरा देती है, बिखेर देती है। कम ऑफ देयर थिंग्स राफ्टर फॉल डाउन एंड वुडन पैनल्स ग्लास, जो वुडन के पैनल्स बने होते हैं, जो खोखे काइंड बने होते हैं वो गिर सकते हैं। द स्मॉल फ्लेम्स ऑफ द फायर आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, जो छोटी छोटी आग होती है वो हवा की वजह से बुझ जाती हैं। एंड द गॉड ऑफ विंड सुप्रेसेस द एंड डिस्ट्रॉयज द वीक पीपल, जो विंड के जो गॉड हैं, जो वीक लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्राउड ऑफ हिज पावर, वो अपने पावर को प्राउड दिखाते हैं। एंड ही काज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, एंड जो गॉड है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं विंड का। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप, हाउ डज द पोएट रिवील इट। जो ह्यूमन लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मीन्स जो है ह्यूमन लाइफ में इतना स्ट्रगल है। इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स द विंड हैज बीन यूज्ड द पोएट एज अ सिंबल ऑफ हार्डशिप। इसमें पोएट एक सिंबल ऑफ हार्डशिप यूज कर रहे हैं। दैट लाइफ इज डॉटेड विद मैन हैव टू इनकाउंटर द टेरिबल सफरिंग sorrows difficulties failures so powerful are these troubles that you are very means अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, you have to be strong. If you are strong you will break the problems, you will struggle with the problems, you will victory over the problems. Okay, but strong people with patience, unwavering mind and fame will fight against the hardship, even emerge even stronger. Human lives can never be avoided of struggle and one only the weight of troubles cannot harm those people who have the power to stand firm. जो लोगों के साथ मीन्स खड़े होने के लिए पावर है, उनको जो गॉड है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो स्ट्रॉन्ग पीपल कैन टर्न देयर डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। जो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ जब डिफिकल्टीज आती हैं उनको चेंज कर देती हैं अपॉर्चुनिटीज में। एंड लर्न लेसन फ्रॉम देम, उन लोगों से आप लेसन सीखो। एंड दे नो हाउ टू टर्न टाइड्स इन देयर फेवर, कैसे वो डिफिकल्टी के साथ स्ट्रगल करते हैं, कैसे उनको लगाते हैं। द विंड इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, हाउ कैन वी befriend with it and survive in a struggle for existence। जो विंड है इस पावर का एक सिंबल है, अब कैसे इनके साथ befriend है। The wind symbolizes the uncontrollable and raw power of the nature। जो विंड है जो एक नेचर की जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर है उनका सिंबल है। The wind god symbolizes the strength। जो विंड का गॉड है वो एक सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रेंथ को एंड स्टेडफास्टनेस को। Weaklings who are weak in the mind and body are swept away। जो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो weaklings है, जो वीक पर्सन है। And mighty power of the wind। And only those who are blessed with steadfast minds and hearts survive with the bitter struggle। जो इनके साथ बिटर स्ट्रगल जो इतना लाइफ में स्ट्रगल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सर्वाइव करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग जो है वही सर्वाइव करते हैं। द पोएट गिव्स द ब्रॉडर मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें से जो पोएट में दे रहे हैं। बट एवर वी डू और थिंक मस्ट बी स्टैंड ऑन द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। ओनली स्ट्रॉन्ग माइंड्स एंड बॉडीज कैन फेस द एंगर ऑफ द विंड एंड चैलेंजेस ऑफ द विंड। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं
वही जो लाइफ के चैलेंज उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वी कैन befriend द गॉड ऑफ द इवेंट बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड टूल्स। हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या है, जो गॉड है, जो एंड गॉड है, उनके साथ befriend होना पड़ेगा। एंड वी कैन आल्सो वेक हिज फेवर बाय द एमिंग एट द बॉडी एंड मेकिंग हर्ट स्टडी। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मॉरल लेसन डू यू गेट फ्रॉम द पोएम विन। जो विंड पोएम है उनमें से आपको कौन सा मॉरल लेसन मिलता है? द पोएम विंड इज फुल ऑफ मॉरल लेसन्स। द पोएट हैज पॉइंट एट द वर्ड्स एंड द प्रेजेंट पॉइंट। He says that people must be strong at heart because only the weak at heart are troubled by the difficulties। हमें क्या कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर लोग हैं उनको ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। Here wind symbolizes the difficulties। इसमें wind को जो है वो सिम्बोलाइज कर रहा है डिफिकल्टीज को, which have the power to devastate लाइफ ऑन दी अर्थ। विंड में हमें जो लाइफ है उनको डिस्ट्रॉय करने का, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रॉय करने की एक पावर है। और इफ द पीपल आर स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, अगर लोग बाय हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दे फेस द चैलेंजेस थ्रोन बाय द डिफिकल्टीज। जो चैलेंज है लाइफ में, जो डिफिकल्टीज है उनको फेस करेंगी, दे स्ट्रगल एंड एट लास्ट कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। एंड लास्ट में स्ट्रॉन्ग लोग की विक्ट्री होगी और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कलर्स के साथ हमारे आगे आएंगे। दिस इज द मैसेज मॉरल लेसन। हाँ, I hope you must understand. Okay beta, thanks, have a nice day.